So hi all, this is Nirvan Pawar and in this video of permutation and combination, I am going to talk specifically about combination. For all those who haven't yet watched the previous video on factorial, मैं recommend करूँगा कि आप प्लीज़ पहले previous video पे जाके उस वीडियो को देख लें, because जब तक आपको factorial नहीं समझ में आएगा you will be struggling throughout this entire chapter, because हर एक जगह पे आपको factorial का बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा. However, for all those who have already watched that video, let's move ahead and get started with combination. तो आज मैं combinations के बारे में बात करूँगा. Combinations का meaning क्या है पहले समझ लेंगे और फिर at the end उसका formula देखेंगे और हम उसको कैसे calculate करते हैं वो देखेंगे. सबसे पहले I would like to start with an example. मैंने आपको suppose 3 बॉल दे दी, एक red बॉल, एक green बॉल और एक blue बॉल. सही है. अब मैंने आपको बोला कि आपके पास ये जो 3 बॉल्स है, आप इन 3 में से कोई 2 बॉल्स मुझे सेलेक्ट करके दीजिए. आप ये सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं ये मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ. आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, या तो मैं रेड और ग्रीन को सिलेक्ट कर लूँगा, या तो मैं ग्रीन और ब्लू को सिलेक्ट कर लूँगा, या तो मैं रेड और ब्लू को सिलेक्ट कर लूँगा. आसान है. टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3. सही है. अब मैं आपको बोलता हूँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको. आपके पास में ए, बी, सी और डी ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं. अब मैं आपको बोलता हूँ इन 4 में से कोई 2 ऑब्जेक्ट्स मुझे सेलेक्ट करके दो. अगेन वेरी इजी. आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि या तो आप ए और बी को सिलेक्ट कर लो, या तो आप ए और सी को सिलेक्ट कर लो, या तो आप ए और डी को सिलेक्ट कर लो. उसी तरीके से या तो आप बी और सी को सिलेक्ट कर लो, या बी और डी को सिलेक्ट कर लो, या फिर आप सी और डी को सिलेक्ट कर लो. सही है. इतने ही नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 + 2 + 1 दैट इज़ 6. सही है. तो इन दोनों ही केसेस में आपने बड़े आसानी के साथ यू टोल्ड मी दैट व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3 और 4 रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू दीज 2 एग्जाम्पल्स. राइट है. लेकिन यह तो बड़ा आसान इसलिए था बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स से काफ़ी कम थे. लेकिन व्हेन आई आस्क यू क्वेश्चन विथ सम बिगर नंबर्स तब आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा. जैसे मान लेते हैं अगर मैंने आपको बोला कि आपके पास 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम है, जिसमें से आपको 2 प्लेयर्स मुझे सेलेक्ट करके देने हैं फॉर ओपनिंग द टीम, है ना. तो अब ओपनिंग करने के लिए जो 2 प्लेयर्स आपको सेलेक्ट करने हैं वो आपको 11 प्लेयर्स में से सेलेक्ट करने हैं. नाउ इफ़ यू गो अहेड विद दिस मैनुअल मेथड, आप 11 प्लेयर्स के नाम लिखेंगे और उसके बाद उन 2 के सारे कॉम्बिनेशंस, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे. तो इससे 2 चीज़ें होगी. पहला, एक आप बहुत सारा टाइम ले लेंगे. दूसरा, आप हो सकता है किसी कैलकुलेशन में कोई या किसी काउंटिंग में आप कोई पॉसिबिलिटी को मिस आउट कर दें. एंड दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ एग्जैक्टली द पॉइंट वेयर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन कम्स इनटू पिक्चर. सही है. तो कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, हम n ऑब्जेक्ट्स में से, अगर मेरे पास n इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आई हैव, जिसमें से मैं r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ. r ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या करना चाहता हूँ? सिलेक्ट करना चाहता हूँ. तो अगर मैं n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने का तरीका ही कॉम्बिनेशन है. तो n में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय राइटिंग NCR. क्या लिखा मैंने? NCR. दैट मीन्स n ऊपर, c बीच में, r नीचे, विच मीन्स कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं. सही है. तो n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के इस तरीके का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. सही है. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन, जहाँ पे मैं n में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ. और सिंस यहाँ पे हर एक टर्म में फैक्टोरियल आ रहा है, इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि फैक्टोरियल का बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ने वाला है इस एंटायर चैप्टर में. इसलिए पहले आप फैक्टोरियल का पार्ट जो है वो क्लियर कर लीजिए. इसलिए आप पहले प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए. फॉर ऑल दोज हु आर एक्चुअली क्यूरियस टू नो हाउ डिड वी अराइव एट दिस फार्मूला, ये फार्मूले का प्रूफ क्या है, उनके लिए आई हैव अ सेपरेट वीडियो इन विच यू विल फाइंड अ प्रूफ. यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एट द टॉप एंड यू कैन गेट द प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला. हाउएवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. बट हाउएवर आई नीड टू वैलिडेट दिस फार्मूला फॉर यू ऑल, है ना. आप लोग क्यों बिलीव करोगे मेरे ऊपर ये इस फार्मूला को लेके. सो जो 2 एग्जांपल्स हमने अभी मैनुअली कैलकुलेट किए थे, लेट्स डू द सेम थिंग यूजिंग द फार्मूला एंड लेट्स सी इफ़ वी गेट द सेम आंसर. सही है. तो इसके एग्जांपल में हम वापस से फर्स्ट केस को स्टडी कर रहे हैं.
फर्स्ट केस में मैंने क्या बोला था, आपके पास 3 बॉल्स थी, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसमें से मैंने आपको 2 बॉल्स को सिलेक्ट करने बोला था। तो अगर मुझे 3 में से कोई 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है तो आई विल राइट इट एज 3C2। क्या लिखूँगा मैं इसको, 3C2। 3 में से 2 का सिलेक्शन 3C2 वेज में होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सही है, इसको मैं इस तरीके से याद रखता हूँ, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल इंटू नीचे वाले का फैक्टोरियल। सही है, आसान है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा ये, 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे 3 माइनस 2 इज़ 1, 1 का फैक्टोरियल विल बी 1 ऑफ कोर्स अगेन, एंड 2 फैक्टोरियल विल बी 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 से ख़त्म हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही रहेगी। ये कितना हो जाएगा, 3। तो मैनुअल वे से भी मेरा आंसर 3 आया था, फार्मूला लगा के भी मेरा आंसर 3 आया। सेकंड केस के लिए भी एक बार फटाक से वेरीफाई कर लेते हैं। 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे, तो दिस बिकम्स 4C2। 4 में से 2 का सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है, ये इस फार्मूला से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल इंटू नीचे वाले का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को मैं 2 फैक्टोरियल लिख दूँ डायरेक्टली, और यहाँ पे 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 का फैक्टोरियल विल बी 2 इंटू 1। सही है, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ एग्जिस्ट करता है। तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 से कितना हो जाएगा, 6। तो इस वे से भी मेरे पास 6 वेज आए, इस वे से भी मेरे पास 6 वेज आए, एंड विच वैलिडेट्स दिस फार्मूला। सही है, तो इसीलिए NCR कभी भी अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो आप सीधे बेधड़क NCR का फार्मूला लगा दो, एंड विल बी गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ वेज टू get that particular combination out of the total number of objects that you are having. So I hope this was useful, I hope this helped. नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कुछ शॉर्टकट तरीके टू get the value of combination without actually using the formula. So stay tuned till then and see you in next video. Be happy, be safe. Bye bye.